अमेज़न के द्वारा जो गांजा का सप्लाई किया जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आर्थिक सुधारों के नाम से देश को उल्लू बना रहा है, तुमको बना रहा है, हमको बना रहा है। अमेज़न देशद्रोही कामों में लग गई है। अमेज़न का CEO है और ये दर्शाता है कि भारत का कानून, हम ऐसे ही इसका माखौल उड़ाते रहेंगे। सरकार से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले अमेज़न पर कार्रवाई कर। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। गांधी मैदान गेट नंबर 10 के सामने कुछ लोग बैठे हैं और नारा लगा रहे हैं अमेज़न हाय हाय। अचानक अमेज़न का विरोध क्यों? देखिए, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन आज बिहार इकाई के द्वारा पूरे देश भर में जो अखिल भारतीय व्यापारियों का जो संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उसी के करीब में हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। अमेज़न जब से भारत में ई पोर्टल पर व्यवसाय कर रही है, पूरे भारत में छोटे छोटे व्यवसायियों का तो बड़ा नुकसान हुआ ही, लेकिन अब अमेज़न देशद्रोही कामों में लग गई है। अमेज़न जैसी कंपनी इस समय भारत में गांजा और अन्य जो नशीले पदार्थ है उसका व्यवसाय कर रही है। अभी कुछ दिन पहले राज्य सरकार की छापामारी में भिंड में अमेज़न के गोडाउन से 17 किलो गांजा एक बार बरामद हुआ और दूसरी बार फिर जब वहाँ छापेमारी की गई पे? भिंड, मध्य प्रदेश। हाँ, वहाँ फिर 48 किलो वो गांजा फिर दोबारा उसके गोडाउन से बरामद किया गया। चलिए आप पर आते हैं। आप ये तस्वीर लेके बैठे हुए हैं जिसमें साफ लिखा है दम मारो दम, कानून से बच निकलेंगे हम। ये अमेज़न का CEO है और ये दर्शाता है कि भारत का कानून, हम ऐसे ही इसका माखौल उड़ाते रहेंगे। ये देखिए, ये गांजा पी रहा है और ये गांजा पब्लिक की जनता को भी, देश के लोगों को भी पिला रहा है और ये कह रहा है कि भारत का कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये खुलेआम US का जो है ये CEO, ये भारत के कानून का मजाक उड़ा रहा है। चलिए आप बताइए, जितनी भी इलीगल एक्टिविटी, अचानक बहिष्कार क्यों? आपने सामान नहीं मंगाया अमेज़न से कभी? सामान सभी लोग ने मंगाया होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो इलीगल है हमारे कंट्री में, हमारे कानून के मुताबिक, उसको आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ई ट्रेड का मतलब ये हुआ कि जितनी भी जनता है उनकी सहूलियत हो, उनको सामान सस्ता मिले, लेकिन इलीगल काम नहीं कर सकते आप। और बहुत सारी इलीगल चीज़, जाली चीज़। आप क्या करते हैं? मैं व्यवसाय करता हूँ, शीतल नायक नाम हुआ, मैं सेक्रेटरी बिहार हूँ, कैट सेक्रेटरी बिहार। तो जो जो काम है जो इन्होंने किया है या हो रहा है इसके अंदर में, जो जाली चीज़ें आ रही है, बहुत बार लोग रिटर्न करते हैं। चलिए बस एक सवाल पूछेंगे, रोड पे आप निकलते होंगे जी, तो रोड पे बहुत लोग, बच्चे भी दिख रहे होंगे, बड़े भी दिख रहे होंगे जो इसका सेवन करते हैं, आप लोग को दिखते होंगे। तो उन लोग को आप लोग क्या करते हैं कि अचानक अमेज़न पे आप लोग ये करते रहते हैं, उन लोग को आप लोग रोकते हैं? आप बात को समझिए, हम अमेज़न पर अचानक नहीं कर रहे हैं। अमेज़न के द्वारा जो गांजा का सप्लाई किया जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अभी पुलवामा में जो हमारे 40 शहीद जो मृत्यु हुई है जिनका जवानों का, आप ये समझिए कि उसमें भी जो अमोनिया हाइड्रोजन जो विस्फोटक पदार्थ है, उसका भी डिलीवरी अमेज़न ने किया था। तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। जैसे व्यापारी का भी होगा, तो अगर उसके पास से हीरोइन, चांदा, गरज का अगर कुछ भी बरामद होता है तो आप तुरंत नार्को टैक्स का उस पर केस लाद देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सवाल ये उठता है कि ई कॉमर्स का दुरुपयोग हो रहा है। भारत सरकार का एक कानून है ई कॉमर्स पर, आप कैसे आप ई मार्केटिंग कर सकते हैं? ई मार्केटिंग का ये कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ईस्ट इंडिया टाइप से यहाँ करने इंडिया में आ गई है, वो उसकी विरोध में हम लोग हैं। और भारत सरकार ने एक दूसरा, जो ये आपका कपड़े पर से 5% जो टैक्स था उसको 12% कर दिया, उसके भी हमारे विरुद्ध, हम उसकी खिलाफत कर रहे हैं कि और जूता चप्पल, हवाई चप्पल पे 12% टैक्स कर दिया। ये रोजमर्रे का रोजी रोटी का ये सवाल है। रोटी, कपड़ा और मकान सरकार को सस्ता देने के बजाय महंगा किया जा रहा है। आप बताइए, आप कितना खिलाफ है अमेज़न के और क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले अमेज़न पर कार्रवाई करे कि जहां गांजा, अफीम जैसे चीज़ें उनके गोडाउन से निकल रही, वो इन चीज़ों का डिलीवरी कर रहे हैं आज और ये लोगों तक पहुंचा रहे नशीले पदार्थ। और इसके साथ साथ जो
हम लोग कैट के माध्यम से सरकार से ये भी अनुरोध करना चाहते हैं कि जो साधारण चीज़ें जैसे कपड़ा और जो लोगों के रोज़मर्रा की चीज़ें, कपड़े और फुटवेयर, चप्पल, जूते, जिस पर 5% से अब 12% टैक्स लगा रहे, तो लोग कहाँ जाएगा? इतनी महंगाई तो पहले ही कोरोना पीरियड में महंगाई झेल चुकी है लोग, तो अब फुटवेयर्स पे 5% की जगह 12% और कपड़े पे 5% की जगह 12% टैक्स लगाएंगे GST, तो कहाँ जाएगा लोग? क्या बिना चप्पल जूते के और बिना कपड़े के लोग घूमेगा क्या? तो आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों का साफ कहना है कि अमेजोन गांजा, साधारण बात है यार, आर्थिक सुधारों के नाम से देश को उल्लू बना रहा है, तुमको बना रहा है, हमको बना रहा है। अब ये सोचो ना आप, जो रिक्शा वाला है, जो मजदूर है, मजदूरी करता है, वो चप्पल खरीदेगा तो 12% टैक्स। शर्म आनी चाहिए सरकार, शर्म आनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? एक मजदूर आदमी जो सड़क में झाड़ू मारता है अर्जन, उस पर 12% टैक्स उसके जूतों पर। और ना केवल ये, जो कपड़ा पहनता है, गंजी पहनता है, कच्छा पहनता है, पजामा पहनता है, ये बड़े बड़े कपड़े वाले तो ठीक हैं, उस पर भी 12% GST। आपको नहीं लगता है गलत है, अन्याय है? इसका विरोध नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। मतलब फ्लिपकार्ट और अमेजोन का आप एकदम विरोध कर रहे हैं? उनका तो विरोध तो करेंगे ही। वो तो जितने भी गली मोहल्ले में दुकानें हैं ना, अगर तुम जहाँ रहते हो ना, वो भी 5 साल में बंद हो जाएंगी। दुकान बंद हो जाएंगे? एकदम बंद हो, नजर नहीं आएगा। दुकान बंद हो जाएंगे एकदम 100%। मेरा तो बंद हो गया। मेरा एक मोबाइल का दुकान था, 19 में पानी से डूब गया था, 20 में कोरोना से मार खा गए, 21 में कोरोना से मार खा गए, और अब जो है आपका भी दुकान है? अमेज़न के चलते हमारा दुकान है, बंद हो गया। आपका ही बंद हो गया? आज लोग जितने भी लोग हैं, आप सब दुकानदार लोग हैं? हम तो दुकानदार हैं, मेरा बाकी कैट के लोग हैं, कैट के संस्था लोग से संग में हम लोग साथ दीजिए जी। हम लोग बारे में सोचो यार। आपसे, प्रेस से, मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरा अनुरोध है, आप भी हमारा साथ दीजिए और भारत सरकार को चिताइए, ये क्या कर रहे हो यार, कुछ तो सोचो। कैट के लोग यहाँ मौजूद हैं और गेट नंबर 10 के सामने धरना दे बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे, और लोग का साफ कहना है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जो भी चीज़ हो रहा है वो बहुत गलत है, सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे। तो बस लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।